अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग भक्ति एंड सूफ़ी ट्रेडिशन। भक्ति एंड सूफ़ी ट्रेडिशन में हम अब इस चैप्टर के आखिर पर पहुंच गए हैं। अब इसमें हमें सिर्फ दो पर्सनैलिटीज़ को देखना है। कल हमने तीन का जिक्र किया था, जिसमें हमने पहले कबीर, उसके बाद गुरु नानक एंड थर्ड इज़ मीराबाई। कल हमने कबीर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की। आज हम बाबा गुरु नानक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपने नाम सुना होगा, गुरु नानक देव जी मशहूर हैं और उन्होंने जो हम कह सकते हैं फाउंडर ऑफ सिखिज़म भी उनको कहा जाता है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गुरु नानक के बारे में जो हमें अर्ली इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि ये जो है पैदा हुए हैं इन हिंदू मर्चेंट फैमिली। हिंदू मर्चेंट फैमिली में ये पैदा हुए हैं और ये जो है सबसे पहले जो उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया था, जो उसमें पंजाब जो था, पंजाब रीजन जो अनडिवाइडेड था उस टाइम पे, वहाँ पर ये पैदा होते हैं जिस विलेज का नाम होता है नानकाना साहिब। 15th of April 1469 और रीजन जो है पंजाब का रीजन जो है वहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इनका टाइम पीरियड जो है वो आप ये देख लीजिए, 1469 से 1539 तक ये इनका टाइम पीरियड रहता है और 70 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो जाती है। नाउ अगर हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ही वॉज बॉर्न इन ए हिंदू मर्चेंट फैमिली। हिंदू मर्चेंट, तो ये मर्चेंट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो अर्ली लाइफ थी, इन्होंने जब कमाना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, तो उनकी अर्ली ऑक्यूपेशन जो थी वो यहाँ हम देखते हैं स्टोर कीपर थी। तो हम गुरु नानक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अर्ली ऑक्यूपेशन जो उनकी थी स्टोर कीपर की थी। और कहा जाता है जो उनके फिर उन पर जो बुक्स लिखी गई है उनमें लिखा गया है कि ये जो इसमें कमाते थे उसमें जो मोस्ट ऑफ द शेयर होता था, इसमें जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट होता था वो स्पेंड करते थे, नीडी जो होते थे लोग उन पर स्पेंड करते थे और सिर्फ अपनी ज़रूरियात जो उनकी होती थी उनके लिए बाकी रखते थे। तो ये पहले से ही इनमें ये चीज़ थी जो ये दूसरों पर खर्च करना, पीस प्रॉस्पेरिटी का कॉन्सेप्ट देना और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देना पहले से ही इनके दिमाग में था। नाउ ये जो है ना, हम इसको असल में किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का हम देख रहे हैं। अब यहाँ से उसके ऑफ शूट्स क्या निकल रहे हैं, उसमें कौन से ऐसी फिगर्स अब निकल रही है जिनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बन जाती है। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं ऑल हिज टीचिंग्स एंड हिम्स आर रिटन इन गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन सिखिज्म, गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सिखिज्म में। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें सिखिज्म की या गुरु नानक देव जी इनकी टीचिंग्स लिखी गई है, इनके रिलेटेड जो भी इन्होंने हिम्स दिए हैं वो लिखे गए हैं। और ये मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुइज्म, मोस्ट सेक्रेड बुक ऑफ सिखिज्म कंसिडर की जाती है। अब ये इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम देखते हैं इनका मेन कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, वो था ही वाज द प्रीचर ऑफ पीस, यूनिटी एंड लव एंड एनकरेज्ड ऑल कास्ट्स टू स्टे एज ब्रदर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, लव, उस पर ज़्यादा फोकस था। और हर एक जो भी किसी मजहब से था, हर एक को इक्वालिटी का दर्ज दे रहे थे, हर एक को एक दूसरे के साथ बाई बाई रहने का दर्ज दे रहे थे। अब यहाँ जो अकॉर्डिंग टू द सिख ट्रेडिशन, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ से इनको पता लगा कि आई शुड लीड दिस थिंग, या मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, इस लव एंड प्रॉस्पेरिटी के कॉन्सेप्ट को। ऑलरेडी आपको दिमाग में ये रखना है कि वी आर डिस्कसिंग भक्ति सूफी ट्रेडिशन, तो इट वॉज ए काइंड ऑफ रिएक्शन against the discrimination which was going on against the lower castes, so which was going against the authority of Brahmins also। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब कुछ फिगर्स ऐसी निकल रही है जो अपनी जो टीचिंग्स है बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग्स है। अब जो हिंदुइज्म एंड इस्लाम की टीचिंग्स है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट कर, नई टीचिंग स्टार्ट कर, नया एक मजहब हम कह सकते हैं इन ए सेंस नया तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इनको कैसे पता चला। अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन हम ये देखते हैं कि एक वक्त जो वहाँ पर पंजाब में एक रिवर है उसको कलीबा रिवर कहते हैं। तो कलीबा रिवर जो है ना, कलीबा रिवर में
ये एक टाइम पे वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू द सिख ट्रेडिशन माना जाता है कि वहाँ पर उनको गॉड ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप मेरी मैसेज जो है, मैसेज ऑफ पीस, लव, यूनिटी एंड फैटर्निटी, इन 4 चीज़ों को आप जो फॉलोवर्स हैं, जो आपकी सब्जेक्ट्स वहाँ पर सोसाइटी में लोग हैं, उनमें फैलोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से स्टार्ट होता है जो गुरु नानक को दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इस गॉड के रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट क्या था, किस चीज़ को ये मानते थे। अब हमने इससे पहले डिस्कस किया है निर्गुण फिलोसफी या निर्गुण भक्तिज्म। अब व्हाट इज निर्गुण भक्तिज्म? निर्गुण भक्तिज्म इज वर्शिपिंग गॉड विदाउट एनी फॉर्म, विदाउट एनी एट्रीब्यूट, विदाउट एनी इमेज। तो ये बात यहाँ पर आपको याद, लाइकवाइज जैसे कबीर इस निर्गुण भक्तिज्म में बिलीव करते थे, इसी तरह से हम देखते हैं गुरु नानक भी निर्गुण भक्तिज्म में बिलीव करते थे और कहते थे कि गॉड जो है उसकी कोई भी यहाँ पर हम इमेज नहीं बना सकते, उसकी वर्शिप जो है आइडल वर्शिप की सूरत में नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सिखिज्म में गुरु नानक देव जी है वो किसके फॉलोवर थे? निर्गुण फिलोसफी के फॉलोवर्स थे। Now, he was a supporter of Nirgun Bhaktism. He refused to accept the external practices of the religion. अब external practices of the religion जो है ना, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। अब वहाँ पर कौन से रिलीजन थे, पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है। अब उस टाइम पे हम देखते हैं 2 डोमिनेंट रिलीजन थे हिंदुस्तान में, एक मुस्लिम, दूसरे हिंदूज, ये 2 थे। अब उनकी जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस थी, इन्होंने उन चीज़ों को डिस्कार्ड किया। He did not accept those things. Rather he rejected those things. अब उन्होंने किस चीज को रिजेक्ट किया? यहां पर हम देखते हैं he rejected sacrifices। जो ये sacrificial religion जो हम वहां पर देखते हैं, चाहे इस्लाम में हम sacrifices करते हैं या हिंदुइज्म में जो sacrifices होती हैं, तो he rejected those sacrifices. He believed that God did not need these sacrifices. ठीक है, ये चीज गॉड को पसंद नहीं है या गॉड को खुश करने के लिए these things are not important. Second thing, he rejected the ritual baths. Ritual baths भी हम देखते हैं ritually, जैसे इट्स मोर एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म। जैसे वहाँ पर हम देखते हैं कि वो गंगा में नहाने के लिए, जैसे कुंभ मेला आपने रिसेंटली सुना होगा, न्यूज़ में था, तो वहाँ पर जो है ना ये रिचुअल बाथ का कॉन्सेप्ट जो है इसको भी रिजेक्ट करते हैं गुरु नानक। और उसके साथ साथ हम देखते हैं आइडल वर्शिप, तो हमें पता ही है, इमेज वर्शिप को भी ये रिजेक्ट करते हैं। एट द मीन टाइम ही रिजेक्टेड द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वेल। हिंदूज और मुस्लिम्स की जो स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वेदास या यहाँ कुरान और हदीस है, ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ दीज 2 स्क्रिप्चर्स। नाउ इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो किस चीज पर फोकस करते थे? पहले तो आपने देखा कि मेन बेस जो है सिखिज्म की वो यही है, द स्प्रेड लव, डिवोशन टू गॉड, या हम कह सकते हैं फैटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, इन चीजों पर फोकस था। लेकिन एट द मेन टाइम इसको थोड़ा एक शेप देनी थी या इसकी टीचिंग्स को और ज्यादा इलॉबरेट करना था जो इसके फॉलोअर्स थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुरु नानक जो है इस टाइम पे हम देखते हैं थोड़ा ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। और ट्रैवलिंग में क्या होता है कि आप दूसरे जो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाते हैं। लाइकवाइज वी सी इन द एंशिएंट पीरियड सेम हैपेंड विद द महावीरा एंड बुद्धा। जब उनको निर्वाणा मिला, जब वो उनको अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन हुई, तो उन्होंने भी अपनी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए वो कहाँ, दूसरी जगहों पर गए। सेम यहाँ पर गुरु नानक भी ये काम कर रहे हैं। अब वो इस मैसेज ऑफ पीस, लव एंड ये फैटर्निटी एंड इक्वालिटी को ये स्प्रेड कर रहे हैं। नाउ ही बिलीव्ड दैट रब, जो इनका कॉन्सेप्ट है रब का, ठीक है, जो हम गॉड कहते हैं, रब जो है एब्सोल्यूट है एंड हैज नो जेंडर, नो फॉर्म, ठीक है। अब गॉड जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है, उसका कोई स्कल्पचर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस्लाम से बहुत ज़्यादा क्लोजली हम देखते हैं इनका जो इनकी जो थिंकिंग थी गॉड से रिलेटेड, वो इस्लाम से बहुत नज़दीक है यहाँ पर, कि गॉड जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, गॉड जो है उसकी कोई इमेज नहीं है। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें ये कहते हैं कि अगर आपको गॉड के करीब जाना है, जैसे सूफीज़म एंड भक्तिज़म में भी एक तरीका दिखाया गया है किस तरह से हम गॉड के नज़दीक जा सकते हैं, थ्रू डिवोशनलिज्म, थ्रू एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर भी हम देखते हैं ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रेस्पेक्टिंग द डिवाइन्स नेम।
तो यहाँ गॉड को जो आप उसके करीब अगर जाना है, आपको उसके करीब अगर आपको जाना है, पहली चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं लिखी, वो आप ये समझो कि आप में जो इग्नोरेंस है या ईगो है या आईनेस है, उन चीज़ों को आपको पहले बाहर निकालना है। उन चीज़ों से आपको अपने आप को साफ करना है, आप तज़किया करना है, हम प्योरिटी कह सकते हैं, आपको ये साफ करना है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल करना है। उसके बाद आप जो है प्योर सोल के साथ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड करो। जैसे हम देखते हैं ना, इनमें जो है ये जो ज़्यादातर अगर सिखों में आप देखोगे ना, जो वाहे गुरु बार बार कहते हैं, आप बैठे होंगे, चल रहे होंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो उनको आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन चीज़ों को, ये रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा होती है उनमें। वाहे गुरु कहना, इस तरह से वो बहुत क्लोजली रिमेंबर करते हैं, डीपली रिमेंबर करते हैं अपने गॉड को। तो यहां हम देखते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, रिपीटिंग द डिवाइन नेम, तो यही इनका डिवोशनलिज्म था। इसी तरह से ये गॉड तक पहुंचते थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम देखते हैं इनकी जो आइडियाज़ थे, अब गुरु नानक जी के अपने जो आइडियाज़ थे, अपनी जो आइडियोलॉजी थी या जो उनकी टीचिंग्स थी अपनी लाइफ में, उनको फिर कंपाइल किया गया। अब कंपाइलेशन में एक प्रोसेस लगी है, और वो कंपाइलेशन क्या है वो देखते हैं हम कि इन्होंने जो अपनी जो टीचिंग्स हैं उनको हिम्स कहते हैं, और उन हिम्स को पंजाबी में शब्द कहते हैं, SHABD, शब्द। तो ये शब्द जो है ना, इनको अब कंपाइल किया जा रहा है, और ही सेटअप कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप। कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप जिस तरह से एक साथ हम करते हैं ना वर्शिप, कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप में हम देखते हैं उसको कहते हैं संगत, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन। जैसे पहले तो कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप है एक साथ वर्शिप करना, और कलेक्टिव रिसाइटेशन होती है जब आप उन हिम्स की, उन टीचिंग्स को पढ़ते हो तो कलेक्टिवली पढ़ते हो, जिसमें आपको कभी जिक्र, जैसे इस्लाम में इसी तरह से यहाँ पर रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड में आप कोई भजन गा सकते हो, तो इस तरह से गॉड को खुश कर सकते हो। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिखिज्म कि ये जो शब्द एंड संगत है, ये यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शब्द मीन्स ये जो इसके आइडियाज थे उनको हिम्स या शब्द कहते हैं, और इन्होंने सेटअप किए हैं रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप जिसको संगत कहते हैं, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन। अगर आप में से कोई गोल्डन टेम्पल जो इनकी बहुत सेक्रेड साइट है, वहाँ आप में से कोई गया तो वहाँ पर आप देखोगे ये जो कलेक्टिव रिसाइटेशन है, ठीक है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। और ये भी संगत जो ये कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, एक साथ वर्शिप करना, वो भी वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये भी कि इक्वालिटी है वहाँ पर, उस जगह पर आप देखोगे कि एवरी रिलीजन जो है वहाँ पर उसको अलाउ है जाना, वो वहाँ पर जा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पर जो आप मर्जी है वो कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स। अब ये जो है यहाँ पर सिखिज्म में जो है इक्वालिटी का या ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग था। जब कोई चीज़ अपीलिंग होती है तो उसमें जो है फॉलोवर्स आ जाते हैं। जैसे इस्लाम जो था ये बहुत अपीलिंग रिलीजन था, देयर वाज नो क्लास डिस्टिंक्शन, इट वाज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, there was no authority, हम कह सकते हैं कि डिवीजन, जैसे किंग एंड रूलर जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें भी ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। तो ये चीज़ जो थी, कॉमन मैसेज जो थे उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, इस वजह से लोग जो है ज़्यादा इसमें इस फोल्ड में चले गए। इसी तरह से एंशिएंट पीरियड में हम देखते हैं इंडिया में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हम देखते हैं, वहाँ पर भी ऐसी सिंपल टीचिंग्स दी गई थी और इक्वालिटी थी। तो हमेशा से जब ऐसी टीचिंग्स दी गई हैं हिस्ट्री में, हम देखते हैं लोग जो है इसको अपीलिंग समझते हैं और नया समझते हैं, इस वजह से लोग इसके फोल्ड में ज्यादा आ जाते हैं। नाउ यहां हम देखते हैं एक और चीज कि गुरु नानक जो थे उनको हम देखते हैं उनका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब रिलीजन पे आते हैं, सिखिज्म जिसको हम कहते हैं आज। क्या गुरु नानक ने खुद ये कॉन्सेप्ट उनका था कि मैं एक नया रिलीजन बनाऊंगा, एक ऐसा रिलीजन जो सिखिज्म, उसके फिर फॉलोवर्स अलग से होंगे, उसकी टीचिंग्स अलग होंगी, और एक इसका जो सेटअप होगा वो डिफरेंट होगा हिंदूज एंड मुस्लिम से। जहाँ तक हम इन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज को देखते हैं वहाँ पर हमें ऐसा नहीं दिखता है कि इनका कोई यहाँ पर ऐसा मकसद था नया रिलीजन बनाने का। लेकिन जब हम लेटर पीरियड में देखते हैं, इनके जो बाद गुरुज आए हैं, तो उन गुरुज ने इसको एक शेप दी है। उन गुरुज ने उनको, जैसे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म के ट्रेडिशन के हिसाब से महावीरा को कंसिडर किया जाता है 24 तीर्थंकरा,
और कहा जाता है कि ये जो 23 तीर्थंकराज थे उन्हीं का कल्मिनेशन है, उनने जैनिज्म को एक शेप दी है। अब पहले जो आए थे वो क्या थे, उनका हम देखते हैं उन्होंने जैनिज्म को उस तरह से पेश हम कह सकते नहीं किया था, या जैनिज्म एज सच रिलीजन उस टाइम पे नहीं था। इट वाज ए काइंड ऑफ ए डिवोशनल बात हम कह सकते हैं। लेकिन जैनिज्म को फिर असल शक्ल जो दी है वो फाइनली महावीरा ने दी है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं गुरु नानक ने तो अपनी टीचिंग्स दी, एक वे दिया है किस तरह से आप गॉड तक पहुंच सकते हो, लेकिन उनका अपना एक कॉन्सेप्ट नहीं था एक नया रिलीजन बनाने का। अब यहाँ पर एक और चीज आपको देखनी है, वो ये कि बुद्धिज्म में सिखिज्म में जो है कॉन्सेप्ट है जो है इनके 10 गुरुज का, 10 गुरु है इनके, और उन 10 में हम देखते हैं पहले कौन है, गुरु नानक देव जी, और उसके एंड पे जो है 10th गुरु जो है गुरु गोबिंद सिंह। तो ये 10 गुरुज हैं इनके। अब गुरु नानक के बाद हम देखते हैं उन्होंने अपने बाद जो है एक दूसरे गुरु को नॉमिनेट किया कि आप मेरे बाद मेरे इसको सक्सीड करोगे, लीड करोगे, जो हमारे इस संगत में पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं उनको फिर एज हेड, रिलीजियस हेड बनोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरु नानक के बाद हम देखते हैं जो 5th गुरु आते हैं, उनका नाम गुरु अर्जुन देव है। उन्होंने गुरु नानक की जो कंपाइलेशन, जो हिम्स है, उनको कंपाइल किया, ठीक है, और अलॉन्ग विद जो 4 गुरुज उससे पहले थे उनको कंपाइल, उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया, और उसको एक, और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक और चीज की है, वो ये है कि उन्होंने जो बाबा फरीद है, रविदास है, कबीर है, और उनकी टीचिंग्स को भी, उनमें जो कुछ टीचिंग्स थी जो इनको ठीक लग रही थी, उनको भी इंक्लूड किया है इस बुक में। और उस बुक का क्या नाम रखा, आदि ग्रंथ साहब, ठीक है, आदि ग्रंथ साहब, ये आपको याद रहना चाहिए, आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब। तो ये यहाँ पर इन्होंने इन चीजों को यहाँ पर कंपाइल किया है। लेटर हम देखते हैं 17th सेंचुरी में, तो अब हम पीरियड देखो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये अब 15th सेंचुरी, 16th 17th सेंचुरी अब जा रहे हैं हम। वहां पर इनके जो 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जो थे, ही वाज द 10th गुरु। अब गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे हम देखते हैं कंपोजिशन जो होती है, बाकी जो 9 गुरु होते हैं इससे पहले गुरु नानक से, जो 9 गुरु तेग बहादुर वाज द 9th रूलर, 9th गुरु, सॉरी। तो यहाँ तक हम देखते हैं ये 9 गुरु, और 9 गुरुज की टीचिंग्स को कंपाइल करते हैं, और कंपाइलेशन के बाद हम देखते हैं उसको नाम रखा जाता है जो यहाँ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब। ये बुक जो लिखी जाती है, ठीक है, किस टाइम पे इसको कंपाइल किया जाता है, फाइनली हम देखते हैं 10th गुरु जो थे, लास्ट गुरु जो थे इनके, गुरु गोबिंद सिंह के टाइम पे गुरु ग्रंथ साहब जो है, ये जो बुक है रिलीजियस स्क्रिप्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आप जब किसी यहाँ पर अगर अमृतसर में भी आप जाओगे तो वहाँ गोल्डन टेम्पल में एक रिसाइट की जाती है, इसकी रिसाइटेशन होती है वहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है सिखिज्म की, तो ये वहाँ पर रिसाइट की जाती है। और ये कब कंप्लीट हुई, 17th सेंचुरी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने की। अब गुरु गोबिंद ने 2 और चीजें की है जो इंपॉर्टेंट है सिखिज्म में, जो आज भी आप देखते हो। इन्होंने 2 बातें, एक तो इन्होंने खालसा पंथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, खालसा पंथ जो है ना, ये इन्होंने एक आर्मड, हम कह सकते हैं एक डिफेंस बनाया है, एक आर्मी बनाई है, जो इनकी, जो हम देखते हैं अब बहुत सारे हम देखते हैं, गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं। गुरु तेग बहादुर को हम देखते हैं उसके टाइम पे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, औरंगजेब जो है उनको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये होता है कि उन औरंगजेब के खिलाफ जो है एक जो साजिश चल रही थी उसको डिथ्रोन करने की, उसमें उनका भी हाथ है, तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। इस वजह से हॉस्टिलिटी बढ़ गई इनके खिलाफ, इनके आपस में बीच में जो है हॉस्टिलिटी बढ़ गई। इस वजह से इनको लगा कि अपनी तशख्खुस को, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वी मस्ट हैव द डिफेंस ऑल्सो। अब इन्होंने इस चीज को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो है खालसा पंथ जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। तो खालसा पंथ की एस्टेब्लिशमेंट किसने की, गुरु गोबिंद सिंह जी ने।
अब इसके साथ साथ हम देखते हैं दूसरी चीज जो इनके टाइम पीरियड में हो रही है वो ये है जिसको हम कहते हैं द कमिंग ऑफ 5 Ks, या इसमें जो डिफरेंट चीजों को कंपाइल करके उन्होंने कहा कि एक सिख को, एक फॉलोवर जो है गुरु नानक जी का, उसको 5 चीजों का फॉलो करना चाहिए, उनको 5 चीजें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। और वो 5 चीजें जो है वो आप देख रहे हो कि केश है, करा है, करछा है, कंगा है एंड कड़ा है। दीज आर द 5 Ks। अब क्या है, अनकट हेयर, इनको बाल वगैरह जो आप देखोगे सिक्स में कि वो बाल वगैरह नहीं काटते हैं, तो ये कंसिडर करते हैं कि इनको नहीं काटना चाहिए। तो एक रिलीजियस टीचिंग है इनकी, ठीक है, अनकट हेयर। इसी तरह से डैगर है जो आप देखते हो, कड़ा इनके पास हमेशा रहता है, मेल्स एज वेल एज फीमेल जो है, जो आप देखते हो छुरी जो साथ होती है, दैट्स ऑल्सो द रिलीजियस सिंबल। और उसके साथ करछा, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स जो है वो इनके साथ होता है, और कंगा, ए कॉम्ब जो हमेशा इनके साथ रहेगा, एंड द फाइनल द कड़ा, ए स्टील बैंगल, ये कड़ा जो है हाथ में पहनते हैं। तो ये दीज आर कंसिडर्ड एज द 5 Ks ऑफ सिखिज्म। तो ये सब टीचिंग्स हम देख रहे हैं सिखिज्म की। अब यहाँ से एक हम कह सकते हैं कि रिलीजन, एक अब स्क्रिप्चर भी इनकी आ गई, रिलीजियस प्रीचर भी आ गए, तो अब इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और ये जो है अपना डिफेंस भी खुद देख रहे हैं। अब डिफेंस जो है अपना खालिसा पंथ जो है इन्होंने अपनी आर्मी बनाई है। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि नए रिलीजन की इमर्जेंस होती है, जिसको फिर हम सिखिज्म कहते हैं। गुरु नानक के टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि अलग रिलीजन बनाने का, वो सिर्फ एक उसी का ऑफशूट, जो मैं बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट वॉज बेसिकली एन ऑफशूट। हम देखते हैं उसी का एक कल्मिनेशन था, हम कह सकते हैं कि भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का, जहां पर डिवोशनलिज्म पर ज्यादा कॉन्सेप्ट था, पर्सनल डिवोशन टू गॉड एंड एसेटिसिज्म, मिस्टिसिज्म, इन चीजों पर ज्यादा फोकस था। फाइनली उसके कल्मिनेशन में हम देखते हैं कौन, गुरु नानक जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाते हैं। आज जो है हम देखते हैं सिखिज्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है। अब ये सब चीज़ें आप देखो सिखिज्म में क्यों, सिखिज्म आप आज भी देखोगे इनके फॉलोअर्स में बहुत ज़्यादा ये ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है और हर एक को इक्वली ट्रीट करना। तो आज भी आप देखो, जब भी कभी हम देखते हैं ऐसी कुछ इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, जैसे आज हम पेंडेमिक में भी देख रहे हैं कि ये जो है कितने हेल्पफुल है, कितनी इनमें जो है काम करने की, या डिवोशन टू गॉड, या इस तरह से जो ये काम कर दूसरों की खिदमत करना, उस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। क्योंकि इनकी टीचिंग्स में ही इनके जो पहले गुरु थे या इनके डिफरेंट गुरुज जो आए हैं, हर एक ने इस चीज़ पर फोकस किया है कि यू शुड बी tolerant to every religion, you should assure peace, unity, love and encourage all castes to stay as brothers। हर एक जो है इस कायनात में सब एक जैसे हैं। और एक और चीज़ जो है ये कंसिडर ये करते हैं कि इस कायनात में जो डिफरेंट जो है हमारे रिलीजन है, उनमें जो डिफरेंट भगवान उन्होंने बनाए हैं वो सब एक ही है बेसिकली। अब उन्होंने डिफरेंट नाम रखे हैं, जैसे कबीर अपने टाइम पे कहते हैं कि कबीर का भी ऐसा मानना था कि अगर आप किसी भी नाम से उसको पुकारते हो, वो हर नाम से आप एक ही गॉड को पुकार रहे हो। सो दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं जिस्ट ऑफ सिखिज्म, किस तरह से गुरु नानक जी की टीचिंग्स को फाइनली कल्मिनेट किया जाता है, उनके बेसिक टेनेंट्स क्या है। आई होप का कोई अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ इसके साथ साथ हम फाइनली इस चीज़ को भी ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें इनका ज़्यादा नहीं है। This is the last lecture of this topic. In our next lecture we'll be discussing about the theme 7th विजयनगरा एम्पायर। now यहाँ पर हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं क्योंकि मीराबाई में उतना हमें देखना नहीं है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम अब मीराबाई को थोड़ा सा देखेंगे। मीराबाई जो है वो भी एक हम कह सकते हैं एक डिवोटी थी कृष्णा की, और इतनी हम कह सकते हैं कि बहुत क्लोजली वो शिवा को कृष्णा को बहुत ज़्यादा चाहती थी, और इसमें जो है डिवोशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था। अब मीराबाई क्या थी, इट वाज ए डिवोटी प्रिंसेस, ठीक है। अब इनकी लाइफ में हम देखते हैं क्या चेंजेस आती है और किस वजह से ये जो है मानी जाती है। अब मीराबाई जो है 15-16 सेंचुरी में है, एक बेस्ट नोन वुमेन पोइट हम कह सकते हैं विद इन भक्ति ट्रेडिशन। तो भक्ति ट्रेडिशन में अगर हम वुमेन की बात करें, इससे पहले तो हमने मेल्स का कहा कि कौन कौन से, रामानंदा है, कबीर है, गुरु नानक है, शंकराचार्य है। ये मेल्स की हम बात करते हैं जब हम वो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन को देखते हैं। लेकिन जब हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में एक इंपॉर्टेंट फिगर हम देखते हैं मीराबाई। तो मीराबाई इज कंसिडर्ड एज
one of the great women poets of भक्ति ट्रेडिशन। नाउ ये जो थी ये राजपूत प्रिंसेस थी, राजपूत प्रिंसेस थी ये। राजपूत जो हैं वो राजस्थान में हैं। राजपूत प्रिंसेस इस वजह से बनी थी कि इनकी जो शादी हुई थी वो एक प्रिंस के साथ हुई थी जो सिसोदिया में क्लान ऑफ मवार है राजस्थान में। लेकिन दिस मैरिज वाज डन अगेंस्ट हर विशेस, उनकी विशेस के अगेंस्ट जो है ये मैरिज की गई थी एंड इट वाज फोर्स्ड अपॉन हर। और ये जो है अपनी मैरिज से खुश नहीं थी, तो ये क्या करती है, ये शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड रिकॉग्नाइज कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु एज हर लवर। तो ये यहाँ पर अपने जो हस्बैंड है उनका इनको डिफाई करती है, उनका जो उनके जो उनसे रिलेटेड जो इनका लव एंड डिवोशन है वो खत्म हो जाता है। और ये कंसिडर करती है अपना इसका जो लवर है, अपनी इसकी जो मोहब्बत है वो किसको कंसिडर करता है, ये करती है विष्णु को, सॉरी विष्णु को नहीं, कृष्णा को, विच वॉज द अवतार ऑफ विष्णु। तो ये अवतार का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया है कि उसी की जो है पुनर्जन्म है इस एज में होता है। तो कृष्णा ये कंसिडर करती है एज द अवतार ऑफ विष्णु, इसको अपना लवर कंसिडर करती है। अब ये चीजें देखने के बाद, इसका अपने हस्बैंड को डिफाई करने के बाद कहा जाता है कि इनके इन लॉज जो थे उन्होंने इनको अपने रीजन उनको जहर देने की भी कोशिश की, उनको जहर देने की कोशिश की, लेकिन इनको टाइम बीइंग पर उसको इस चीज़ का पता चला और शी एस्केप्ड फ्रॉम द पैलेस, वो भाग जाती है वहाँ से और वो वहाँ फॉरेस्ट में चली जाती है और लिविंग एज द वैंडरिंग सेंट। वैंडरिंग सेंट मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जो है अब ये वेंडरर बन गई है। अब वेंडरिंग में क्या कर रही है, ये कंपोजिंग सॉन्ग्स, अब ये सॉन्ग्स बना रही है, ठीक है, पोइट्री कर रही है फॉर कृष्णा एंड ही इज शोकेसिंग हर लव फॉर कृष्णा। अब इस चीज को बड़ा चढ़ा कर पेश कर रही है कि कृष्णा से रिलेटेड इसको कितनी मोहब्बत है और विद इंटेंस डिवोशन एंड लव। तो ये जो इंटेंस डिवोशन एंड लव है ना, ये यहाँ पर मीराबाई भी हम देखते हैं, बहुत ज्यादा अपने गॉड से रिलेटेड उसकी बहुत ज्यादा उसकी प्रतिमा अपने दिल में रखना, उसकी मोहब्बत रखना और हर चीज को जो भी आपकी लाइफ में है उस चीज को डिफाई करके सिर्फ उस एक गॉड के लिए, सिर्फ अपने गॉड के लिए सारी चीजों को छोड़ छाड़ के उसकी मोहब्बत में इतना गर्क होना। तो ये सब चीजें हम क्या देख रहे हैं, दिस इज द थिंग जो इसको स्टेटस में अपग्रेड करती है। अब शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज, है ना। अब इस चीज को हम देखते हैं, अगर कोई भी ऐसा छना कुछ साथ मिसाल दे दिमाग, अगर कोई वुचन आस मोहब्बत तो इसको देखो, लैला मजनून की कहानियां सुनाते हैं या दूसरी कहानियां सुनाते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं या सब्र इसको कहते हैं या स्ट्रगल इसको कहते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर वुमेन में अगर हम देखें, वुमेन में अगर किसी को लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड देखना है तो वो मीराबाई की तरफ देखे। तो शी हैज बीन द इंस्पिरेशन फॉर द कमिंग सेंचुरीज। जो उसके सॉन्ग्स थे जो हर एक फिर उनके गाते थे, चाहे स्पेशली पुअर एंड लोअर कास्ट जो थे वो सॉन्ग्स गाते थे इनके अपने भगवान को खुश करने के लिए, जो यूजुअली जो रीजन था गुजरात एंड राजस्थान का। तो ये बेसिकली एक डिवोटेड भक्ति सेंट थी, वुमेन भक्ति सेंट थी, जिनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने भी इंस्पायर किया है लोगों को डिवोशनलिज्म की तरफ, इस चीज की तरफ। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द थीम 6, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। अब इस चीज़ को अब हम आगे जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम विजयनगर एम्पायर को डिस्कस करेंगे। इस सारे चैप्टर में अगर आपको किसी जगह कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, आई होप आप उसको डिस्कस करोगे। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास है पहले कि जिस तरह से हम क्लासरूम सेटिंग में पढ़ते थे वो इस सेंस में जो उसका हम देखते हैं उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बहुत सारी खामियां रह जाती हैं इस तरह के लेक्चर्स में। तो मैं इस चीज़ को समझता हूं और ये जानता हूं कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल है इस तरह से यूट्यूब पे पढ़ना, लेकिन जितना भी आपसे हो रहा है इस टाइम पे आप उसको करें। इंशाल्लाह जब कभी आगे अगर मौका मिलता है वी विल हैव द लाइव इंटरेक्टिव सेशन ऑल्सो, जहां पर हम आपके क्वेश्चंस हैं, क्लैरिफिकेशन और चाहिए होगी वो हम क्लियर करेंगे। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर विजयनगर को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।